नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 13 क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसको हम बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। इनसे जितने भी फैक्ट बनेंगे उन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे पूरे वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मिल जाती है। बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी गई, इसलिए हम इसको बारीकी से ध्यान दे करके इसको निकाल करके लाए हम। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो आप सभी जानते हैं जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। ए नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। और इससे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट है उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे रॉबर्ट हुक किए थे, वो भी 1665 ईस्वी में। और कोशिका के दो प्रकार होती है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आप ये सब फैक्ट ख्याल रखेंगे। और कोशिका सिद्धांत जो प्रतिपादन हुआ था 1838 से लेकर के 1839 में यह प्रतिपादन हुआ था, जिसे स्लाइडन ने और एक और थे स्वान, स्लाइडन और स्वान जो थे दो व्यक्ति मिलकर के इसकी प्रतिपादन किए थे। तो चलिए, और जो एक और फैक्ट बनती है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग की जो अंडे होती है उनकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन से जितने भी फैक्ट मिली आप सभी को याद करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम बी नंबर सही हो जाएगी, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। और इसके अलावा एक और नाम था जो कि आपको मिल जाएगी, कौटिल्य। कौटिल्य, तो इसका दो नाम था, तीन नाम था दोस्तों, एक चाणक्य, विष्णु और कौटिल्य, तीन नाम से जाने जाते थे ये। और इनकी जो पुस्तक थी वह अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक पुस्तक थी, अर्थशास्त्र, जो कि राजनीतिक से संबंध थी। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य किए थे दोस्तों। इनसे रिलेटेड ये चाणक्य जो हुए वह मौर्य वंश के संस्थापक करने में सहायता किए थे। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और दोस्तों इससे और एक रिलेटेड क्वेश्चन आ जाती है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका था दोस्तों। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी एक पुस्तक जो कि इंडिका थी। अब मेगास्थनीज कौन था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जो कि सेलुकस का एक सेनापति था। चलिए अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक दोस्तों आपको इसकी राइट आंसर मिल जाएगी, राजा राम मोहन, जो कि फर्स्ट नंबर आंसर राइट हो जाएगी। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना जो हुई थी 1828 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और राजा राम मोहन ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। कितने में? तो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। तो आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना अगर पूछी जाए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ध्यान देनी है आपको। अगर ब्राह्मण समाज की स्थापना बोली तो 1828 में, अगर आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना बोली तो 1866 में, जो कि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किए थे। और अगर ब्राह्मण समाज दक्षिणी भारत की स्थापना बोली तो उसे श्री रामालू नायडू ने किया था। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छी फैक्ट है, आपको याद करनी होगी। और एक दो क्वेश्चन इससे बनती है। भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना जो पूछेगी वह केशव चंद सेन। तो भारतीय के पूछा तो केशव चंद सेन, दक्षिणी भारत का पूछा तो श्री रामालू नायडू, और आदि ब्राह्मण का पूछा तो देवेंद्रनाथ, और ब्राह्मण समाज की स्थापना पूछा तो राजा राम मोहन। और दोस्तों दो तीन समाज है जिनकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है। जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? तो पांडुरंग ने। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती हो जाएगी। और हरिजन सेवक संघ जो पुणे का है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी किए थे। तो इससे जितने भी रिलेटेड फैक्ट बनती है आप सभी को याद करके रखेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? तो पश्चिम घाट से निकलने वाली नदी की नाम दोस्तों वो है कृष्णा नदी, जो कि बी नंबर है, राइट आंसर हो जाएगी। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट हैं चलिए हम आपको इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है दोस्तों। और कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो वो है भीमा, पहले भीमा, उसके बाद आपको तुंगभद्रा है, मूसी है, अरावली है,
और उसके बाद आपको कोयना है, पंचागना है और घाट प्रभा है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, पर ये सब एग्जाम के व्यू से आपको इम्पोर्टेंट है। और कृष्ण नदी की लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 1401 किलोमीटर है दोस्तों, आपको ख्याल रखने होंगे 1401 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई होती है। और इससे रिलेटेड एक दामोदर नदी यहाँ पे ऑप्शन में पूछा है, तो दामोदर नदी के बारे में हम बात करते हैं तो दामोदर नदी है, इसका उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकली है दोस्तों, जो कि दामोदर नदी है। और सोन नदी के भी बारे में बात हुई है, तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है दोस्तों, 780 किलोमीटर। और यह जाके पटना के समीप गंगा में मिल गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था या कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जो कि राइट हो जाएगी, बी नंबर आंसर दोस्तों। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जो कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ? कटक में, उड़ीसा के कटक में दोस्तों इनकी जन्म हुआ था। और इनके द्वारा 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की गठन की गई थी, जो कि सिंगापुर में की गई थी दोस्तों। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने ही की है। और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 यानी कि देश को आज़ाद होने से पहले हुआ था। यह फैक्ट आप याद रखेंगे, 18 अगस्त दोस्तों, और वो 15 अगस्त, मतलब देश आज़ाद होने के 3 दिन बाद दोस्तों, देश आज़ाद होने के बाद 3 दिन बाद ही सुभाष चंद्र जी का मौत हो गया था या मृत्यु हो गई थी किसी भी कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो इसमें गुरुचरण सिंह, बलवान सिंह मिल जाता है, और आपको ऑप्शन मिल जाती है रंजीत सिंह और संजीव कुमार सिंह। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी गुरुचरण सिंह, जो कि आपको ए नंबर ऑप्शन में मिल जाती है गुरुचरण सिंह। इसकी राइट आंसर हो जाएगी। यह मुक्केबाजी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो इसके बारे में, द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट याद करते हैं। और इनकी जो मिली थी वो 2014 से 15 में मिली थी दोस्तों। और द्रोणाचार्य पुरस्कार का जो आरंभ किया गया था वो 1985 से किया गया था। और यह किनको दिया जाता है? तो खेल में जो प्रेक्षक होते हैं, जो खिलाड़ी के प्रेक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है। और इससे और रिलेटेड कुछ फैक्ट नहीं है। और इसमें एक और फैक्ट है, जो कि इसमें जो इतना भी पुरस्कार मिलती है वो 5 लाख की होती है, इसमें 5 लाख का पुरस्कार भी मिलती है। चलिए और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर दोस्तों, जो चांदी है उत्कृष्ट नोबेल धातु है। तो इसमें कौन कौन से धातु उत्कृष्ट आते हैं, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो जो गोल्ड होता है दोस्तों, गोल्ड और प्लेटिनम, सिल्वर और मिल जाएगी मरकरी, ये सब चीज़ें हैं जो उत्कृष्ट नोबेल में आती हैं। और धातु की बात हो रही है तो इसमें सबसे बड़ी, सबसे भारी धातु जो होती है दोस्तों ऑस्मियम होती है, जिसके संकेत OS होता है। और सबसे कठोर धातु की बात कर ले तो जो कि प्लेटिनम होता है, वो भी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है। और चलिए सीसा की बात करते हैं थोड़ी सी दोस्तों। तो सीसा में है, सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युतीय चालक सबसे कम होती है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो वो ग्रेट ब्रिटेन का था दोस्तों। टाइटैनिक जो था ग्रेट ब्रिटेन का था। इनसे कुछ रिलेटेड फैक्ट नहीं है, पूछे भी नहीं जाते हैं। बस चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी बी नंबर दोस्तों, प्रशांत महासागर में। मेरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी जो गर्त या गहराई की बात कर लें तो 22,000 आपको नहीं सॉरी दोस्तों, 11,022 मिल जाएगी, 11,022 मिल जाएगी इसकी लंबाई दोस्तों, मीटर में। ख्याल रखिएगा, किलोमीटर में मत बोल दीजिएगा, मीटर में लंबाई इसकी है। और जो इसके से रिलेटेड एक फैक्ट और 2-3 फैक्ट आ जाते हैं। तो यूरियोटो रिको गर्त जो है अंटार्कटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। और सोंडा गर्त जो है हिंद महासागर में स्थित है। यूरेशियन बेसिन है आर्कटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। और एक पनामा नहर के बारे में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के मध्य जो है पनामा नहर है, ये दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टिबिया, स्टेबिज और आपको ट्रेपिज्म मिल जाती है, जांघ की हड्डी मिल जाती है। तो इसकी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी, स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है दोस्तों। तो इससे थोड़ी रिलेटेड फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो हड्डी जो होती है
कंक्रीट जैसी मजबूत होती है दोस्तों और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती है। कंक्रीट और ग्रेनाइट से ये हड्डी को मतलब क्या बोलते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। और हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। और हड्डी में अक्सर कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन में भी। विटामिन और कैल्शियम मिलकर हड्डी को मजबूती प्रदान करते हैं या दांत को दृढ़ता प्रदान करते हैं। दांत को भी दोस्तों, दांत में भी कैल्शियम पाई जाती है। और मानव शरीर में कुल हड्डी 206 होती है, आप सभी जानते हैं। और बाल अवस्था में 208 होती है। और दोस्तों आप ये नहीं जानते होंगे, जन्म की समय हड्डी की संख्या 300 होती है। इसकी राइट आंसर 300 हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी कौन सी है? तो इसकी राइट हेमिंग बर्ड है। जो हेमिंग बर्ड है वो पीछे की ओर उड़ती है और यह विश्व की सबसे छोटी पक्षी भी जानी जाती है दोस्तों। हेमिंग बर्ड जो है विश्व की सबसे छोटी पक्षी है हेमिंग बर्ड, जो कि पीछे की ओर उड़ती है। और जो कीवी पक्षी है दोस्तों, न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। यह कीवी आपको बस ऑप्शन बी में मिल जाती है। यह न्यूजीलैंड के जो है राष्ट्रीय पक्षी है। और अगली इससे फैक्ट रिलेटेड है, तो नकल करने में कुशल पक्षी है जो लायर बर्ड है दोस्तों। लायर बर्ड जो है नकल करने में यह सक्षम है या नकल करने में कुशल है और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और अफ्रीका के कलहारी में जो मरुस्थल कलहारी जो मरुस्थल है वहाँ पे कुछ नहीं होता है दोस्तों। उसमें शुतुरमुर्ग के नामक पक्षी मिलते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। ये भी क्वेश्चन आप पाएंगे। तो शुतुरमुर्ग जो मिलते हैं और अफ्रीका के कलहारी मरुस्थल में मिलती है। और जो केडोर पक्षी है संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है दोस्तों, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। और जो शुतुरमुर्ग की बात कर ले तो शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है दोस्तों। और हमिंग बर्ड के बारे में बता ही दिए कि ये सबसे छोटी पक्षी है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग दोस्तों नीला होती है। आप सभी लाल ही टिक किए होंगे, हमें यह पता है कि लाल ही टिक किए होंगे। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ ऑक्टोपस से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो ऑक्टोपस का परिचलन नाम जो है श्रिंग मिन बोला जाता है दोस्तों। इसको श्रिंग मिन भी बोला जाता है ऑक्टोपस को। और इसके शरीर का 3 भाग होता है, 3 भाग में विभक्त होती है, सिर, अंतरांग तथा पाद दोस्तों। और इसमें श्वसन की क्रिया जो होती है गिल्स या टिड्निया से होती है दोस्तों। और इसका उत्सर्जन जो है ब्रिक से होती है। और आपको अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन मिल जाती है 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी सिडनी दोस्तों। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया और सिडनी से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह घनी आबादी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में है। और सिडनी जो है डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात कर लें तो वह कैनबरा है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड इतनी फैक्ट आपको याद करके रखनी है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी केवल 13 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 फैक्ट बताएं। मतलब 13 × 5 = 65 और 13 ये होगा 13 × 6 = 78। मतलब 80 क्वेश्चन के लगभग आपको केवल कितने मिनट में दोस्तों? 13 मिनट में 80 क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है दोस्तों। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और हम हर रोज़ इस प्रकार के क्वेश्चन और डिस्कशन लेकर के आते हैं। और आपको इससे कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ दिक्कत होती हो या कुछ सवाल करना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इस प्रकार की वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड जय भारत।